नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदल नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक पुलिसकर्मी अधिकारी ने जीएनएस को बताया है कि हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद के बेटे गुलाम कादिर गनी को हसापोरा इलाके में अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दौड़ के देख क्या हो गया तो वो इस वक्त आप तक एक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हसनपुरा बेजबड़ा गांव में जो है मिलिटेंट्स ने एक कांस्टेबल पे अंधाधुंध गोलियां चलाई है और इस कांस्टेबल का नाम बताया जा रहा है अली मोहम्मद गने सनाफ गुलाम कादिर गने और इनकी जो ड्यूटी थी वो जिला कुलगाम में थी। और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स ने इस कांस्टेबल पे जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिसके पायदाइश में ये शदीद जख्मी हुआ है। बाद में इसको नजदीकी अस्पताल के लिए जो है इलाज मुआवजे के लिए रवाना किया गया। वहां पे इनको डॉक्टर ने मर्दा करार दे दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आप ये विजुअल सिर्फ और सिर्फ वीके न्यूज पे देख रहे हैं। मजीद खबरों के लिए आप बने रहें वीके न्यूज के साथ। इस वक्त जिला कुलगाम से मैं वीके न्यूज के लिए फयाज जमाल भट्ट। खबर अखनूर से। सरहदों पर रक्षा करने वाली बीएसएफ स्थानीय लोगों को ठंड से बचाने के लिए लगातार एक्टिव है। सिविक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत अखनूर के परगवाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए ताकि लोग सर्दी से बचाव कर सकें। इस दौरान 2IC माधवनी ने कहा है कि बीएसएफ हमेशा स्थानीय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे कार्यक्रम होते रहें। इस दौरान 46 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर SK शास्त्री, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल और BDC निशा कुमारी मुख्य तौर पर उपस्थित रहीं। समस्त ग्रामवासियों का बीएसएफ बटालियन BSF जो है ये इलाका पड़ता है। यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली देखा कि तेज आई थी और काफ़ी लोगों को इससे तबीयत भी खराब हुई और जितने भी यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। ग्राम बेला जमुना से कुलदीप राज 46 बटालियन BSF ने अपने उच्च मुख्यालय से परमिशन लेकर के यहाँ पे बेला जमुना गांव में हमने स्कूल के प्रांगण में ये बाबू राम किया है। इसमें लगभग 275 लाभार्थी जो हैं उनको कंबल वितरण किया गया।
और अनंतनाग में डीसी ने अलग अलग सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी मौजूद ही नहीं मिले, जिसे देख डीसी भड़क गए, बल्कि उन्होंने ऑफिस से गायब 32 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश देने के साथ साथ 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश दे डाला। इस दौरान डीसी के साथ एडीसी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी ये भी है कि डीसी को लगातार कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी मिल रही थी। इसी के तहत डीसी ने सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सरकारी दफ्तरों में से 32 कर्मचारी गायब मिले, जिससे डीसी काफी नाराज हो गए और उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। आपकी 11 की सबमिशन है? जी सर, 11 है, एक मेरा भी सर इसमें टोटल। और बांदीपुरा नगर पालिका अध्यक्ष हाजिन इरशाद अहमद वानी ने एमसी हाजिन के परिसर में बनने वाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहकार पार्किंग स्थल का शिलान्यास किया। 1,62,62,00,000 रुपए की लागत से शॉप कॉम्प्लेक्स सह पार्किंग परियोजना का निर्माण किया जाना है। आधारशिला रखने के बाद इरशाद अहमद ने कहा है कि समिति ने उन लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया है जिनके पास अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा। ये सभी परियोजनाएं शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चेयर सब कुछ ऐसे ही है। जी सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चेयर सब कुछ ऐसे ही है। जो हमने ये यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है, जो आज यहाँ पे ये इसका काम शुरू हो गया, फाउंडेशन हो गई स्टार्ट इसकी शॉपिंग मॉल की, ये हम म्यूनसिपल कमेटी हाजिन की ओर से बनने जा रहा है। यहाँ पे आपको मालूम होगा, इसमें काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं। जब से इलेक्टेड बॉडी बनी है तो हमने इसका जो है करीब 1 साल से हम इस डीपीआर के पीछे थे कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हो गए और ये मिशन कामयाब हमारा हो गया और इसका जो है आज यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई और ये शॉपिंग मॉल जो है 1,92,00,000 रुपए से तामीर हो गई यहाँ पे। और उसमें आपको मालूम है कि इसमें हमारा यही मकसद है कि यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत सा शॉपिंग मॉल बने और जहाँ पे लोगों को अपना रोज़गार आप कमाने का मौका मिले। बढ़ेंगे आगे। नौशेरा में भारतीय सेना ने मंगल देवी बी में सोलर ड्रायर मशीन की स्थापना और प्रशिक्षण की शुरुआत की। रोजगार सृजन की दिशा में काम करने के उद्देश्य से कला राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के रूप में मंगला देवी बी गांव को सोलर ड्रायर मशीन सौंपी, जिसमें सब्जियों, फलों, साग, जड़ी बूटियों की विविधता जो भोजन के सभी पोषण गुणों को बनाए रखेगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रभावी मूल्यवर्धन होगा। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस मौके पर भारी गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और अन्य स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गांव में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। भिंडी को कटवाया, टिक्की मसाले मिला के सुखाने डाल दिया ताकि किसी को भी जरूरत। तो ये जो सोलर ड्रायर है सिंपल वैसे ही राइफल से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं
और सोलर ड्रायर आज राजपूत है और मैं पंचायत मंगला देवी की सदस्य हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम दिखाया गया है आर्मी के थ्रू आर की तरफ से। ये पंचायत मंगला देवी आर से हम तो यहाँ पे सोलर ड्रायर सिस्टम के बारे में बताया गया है और यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ का बेनिफिट्स हो सकता है। और जो हमारी बहनें हैं और जो माताएं वगैरह इनको काफ़ी इस चीज़ से प्रोत्साहन मिल सकता है, ज़्यादा इस चीज़ में उनको बेनिफिट्स भी मिल सकता है और वो अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे भाई जो हैं ये आर्मी वगैरह ये हमारे वाटर पे भी काफ़ी मदद करते हैं और हम उनकी वजह से घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की विभिन्न दूध उत्पादकों ने अपना दूध नाले में फेंककर कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में दूध के टैंकरों की आपूर्ति किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। गांदरबल के लार के करोड़ों स्थानीय दूध उत्पादकों ने कहा है कि कश्मीर के बाहर से दूध की इस अनियंत्रित आपूर्ति ने पिछले महीने से सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। विरोध करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि डीलर उनसे दूध नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हर दिन दूध के बड़े कंटेनर घाटी में आ रहे हैं जिन्होंने बाजारों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे पास मौजूद स्थानीय खरीदारों ने मूल दूध की खपत बंद कर दी है, वो पैकेट बंद दूध पसंद करते हैं। थोड़ा सा मेरा दूर बसन क्या आता है वाइस कम कर साढ़े 15 दिनों से हमारा दूध बिल्कुल पड़ा हुआ है हमारे घरों में, हमारे डेयरी फार्म पे। तो इसका यही जो अभी सुनने में आ रहा है कि सिंथेटिक दूध या जो कुछ हम सुन रहे हैं इस वक्त, लेकिन सच्चाई का अभी पता नहीं चल रहा है। क्यों इसकी डिमांड जो है ख़त्म हो गई है, इसका जो है अजाला गवर्नमेंट ही इसको करना चाहिए। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है इसको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो है चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर उसके पास भी गए, उससे हमने यही कहा था कि हमारी जो मार्केटिंग ऑफ मिल्क इसका जो इंतज़ाम है वो आप करिए, लेकिन हमें वहाँ से ये कहा गया कि हमारे तहत में जो है मार्केट ऑफ मिल्क ये नहीं आती है। उसके बाद हम डीसी साहिबा से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ से हमें ये कहा गया कि आप एडिशनल डीसी से मिलिए। एडिशनल डीसी के पास जब हम गए तो वहाँ से हमें एक दरवाजे से निकाल के दूसरे दरवाजे से निकाल के तीसरे, ऐसे ही करके हमें उनसे मिलने की इजाज़त जो है नहीं दी गई। वहीं हंदवाड़ा के चोगल में बनने वाला पनीर पूरे कश्मीर में मशहूर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेचा जा रहा है। गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने बताया है कि जिन लोगों ने पिछले 4 दशकों से पनीर के कारोबार में काम किया है, उन्होंने इस स्थानीय रूप से बने पनीर के साथ कभी कुछ नहीं मिलावट की, जिसके कारण गाँव ने चमन चोगल नाम कमाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश स्थानीय लोग पनीर बनाने के व्यापार से जुड़े हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि कुपवाड़ा जिले में रिकॉर्ड पर सबसे बड़े डेयरी फार्म हैं। हर घर में 1 या 2 गाय हैं जो यहाँ बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन करती हैं। चोगल ने कुछ कुपवाड़ा क्षेत्रों को न केवल दूध और पनीर के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि श्रीनगर और कश्मीर के अन्य जिलों को अतिरिक्त आपूर्ति करने की क्षमता भी बनाई है। आउटसाइड जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो दूध कलेक्ट होता है यहाँ पे, उसमें से 2-3 बंदे जो यहाँ दूध लेके आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं एरियाओं में। तकरीबन उनको करीब फार्मर्स करीब 200-250-300 घर उनको दूध फरोख्त करते हैं, 2-2, 3-3 लीटर होके। ये एक तकसीम लीटर करके क्विंटलों के एतबार बनता है, वो लेके यहाँ आ जाते हैं। बढ़ेंगे आगे। किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर के कुछ डीडीसी काउंसलर पालमार ताहिर मसूद और जिले के बाकी डीडीसी और सरपंच जो पिछले 11 दिन से धरने पर बैठे हैं। किश्तवाड़ के नौजवानों को रोजगार मिले, जिसे लेकर ये धरने पर बैठे हैं। ठाकुर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द किश्तवाड़ आवाम के स्थानीय लोगों को इंसाफ दिया जाए।
जो मैडम यहाँ पे धरना पे बैठी है उसकी सपोर्ट में हम आए हैं। यहाँ पे की पॉलिटिक्स कोई नहीं है, यहाँ पे आवाम का मसला है, क्योंकि बहुत बेरोज़गारी हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। वो जल्द से जल्द हमारी मांग है कि मैडम जी यहाँ पे बैठी है, अगर इनका मसला हल नहीं हुआ, हम पूरा अपना जो भी हर पंचायत से जितने भी लोग बेरोज़गार हैं वो सब हम यहाँ पे पहुँचेंगे और ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं फिर देखते हैं हम ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। और बांदीपुरा में मरकुंडल सोनावारी के निवासियों ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाने पर बिजली विकास विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित निवासियों ने कहा है कि वो 250 केवी ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सभी दलीलें बहरी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें उनकी वास्तविक मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए धरना देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर दिन हमसे वादा किया जा रहा है कि नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, लेकिन आज तक जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि यदि वो जल्द ट्रांसफार्मर स्थापित करने में विफल रहते हैं तो हम सड़क जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आवाम है। अभी पिछली बार में हमने एक बार यहाँ पे हमारा जो मरकुंडल है, देखिए आप, जो पहला रिसीविंग स्टेशन है वो मरकुंडल में था, जिससे सारे मतलब एरिया को बिजली जाती थी, लेकिन हम ही बिजली से महरूम है। यहाँ पे हमें बिजली का दफ्तर है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे दफ्तर हो के भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल कीजिए, जो पिछले कई सालों से चल रहा है। आज हमें तकरीबन 2 महीने हो गए बिना बिजली के। कल इन्होंने जो बिल्स निकाले थे वो देना चाहते थे, उस टाइम भी हम आए, हमने इनसे कहा कि जब हमने लाइट ही नहीं देखी, बिजली ही नहीं देखी, आप बिल बांदीपुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बशीर अहमद खान ने जिले में कोविड की स्थिति के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी और कहा है कि कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को कोविड-19 के सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर बशीर अहमद ने यह भी कहा है कि हमने टीकाकरण अभियान लगभग पूरा कर लिया है। जिले में 18 से 44 साल और 15 से 18 साल के युवाओं का टीकाकरण जारी है। आयुष्मान भारत के जरिए सीएचसी हाजिन को दिए गए प्रशंसा पुरस्कार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं सीएचसी हाजिन के पूरे स्टाफ को इस प्रयास के लिए बधाई दे रहा हूं। लिए आयुष्मान भारत आपको पता है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जम्मू कश्मीर यूटी में हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मुलाजिम हो या कारोबारी हो या मजदूर हो, हर किसी को एक सेहत कार्ड मिलता है। वो आयुष्मान JNK आयुष्मान सेहत स्कीम में कवर होता है। उसका फैमिली का 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है हर साल में। तो हमारा जो इस साल CHC संभल है, इन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ जो अपने हमारे BMO साहब है और हमारे जो डॉक्टर साहिबान है, बाकी एम्प्लॉयज़ है, एसोसिएटेड जो आरोग्य मित्राज है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनको ये इस साल के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है हमारे डिस्ट्रिक्ट से। सर इसकी और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव।
इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश भर में कोरोना का प्रकोप है, जिसे देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। तो वहीं हंदवाड़ा के लोग पूरी तरह से मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन के जरिए दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तहसीलदार शहबाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हंदवाड़ा के लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हम क्षेत्र के लोगों के आभारी हैं। पहले से और इस तरह कॉपरेशन ऐसे किया है कि हमें अब ज्यादा नहीं करना पड़ा कि बाहर किसी ने ये लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है या कोई और बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस वक्त भी वहां से आए हैं मुजार से अभी, तो कंप्लीट लॉकडाउन है, लोग आराम से जैसे कि ऑर्डर्स है इसका पालन कर रहे हैं। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हमें बराईपुरा एक विलेज है, तो इसमें इस वक्त भी हमें रेड जोन डिक्लेयर हुआ है बराईपुरा। तो पहले जब हम वहां गए तो लोगों को हमने समझाया कि जो है टेस्ट ये तो 100% करने। और जम्मू से श्रीनगर की ओर आने वाले सभी वाहनों में कोविड-19 की जांच की जा रही है। काजीगुंड पोस्ट वागुंड पर बिना जांच के किसी भी वाहन को श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं है। प्रभारी चिकित्सक से की गई कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि एक दिन में करीब 1000 टेस्टिंग की जाती है। तो वहीं पुंछ में भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस जगह जगह तैनात रहती है ताकि जो लोग जिला प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। लोगों ने इस लॉकडाउन को मजाक समझ लिया है और ऐसा लग रहा है जैसे लोग पिकनिक मनाने आए हैं। मेरे ख्याल से लॉकडाउन तो लगा हुआ है, ये सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से दोनों तरफ से लोगों का आना जाना जो है वो उसी तरह से जारी है। और मेरे ख्याल से अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने या यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इसको नाफज किया है 2 दिन के लिए, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने किया है। लेकिन अब देखें कि अगर इसी तरह से आपका आना जाना हुआ तो मेरे ख्याल से ये एक आप परमानेंट लॉकडाउन को जो है वो दावत दे रहे हैं मेरे ख्याल से, और ये कि जो कि बहुत ही गलत बात है और पुलिस के लिए परेशानी का बाइस है, आम चलने वाले के लिए परेशानी का बाइस है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब इनको मना किया जाता है तो आगे से उलझने पे भी लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं। और जम्मू के पुलवामा में एसएसपी अवंतीपुरा ने त्राल में लॉकडाउन की समीक्षा की। उपायुक्त ने दौरे का जिक्र करते हुए कहा है कि इस लॉकडाउन से हम महामारी रोगों की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं और लोगों में संक्रमण की संख्या में कमी आएगी। जो दौरा जो तीनों तहसील का किया, अभी एक और तहसील का मैं करूंगा, इसका मेन मकसद यही है कि जो हमने कोरोना की रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं ताकि जो ये पेंडेमिक का एक जो सर्कल है वो किस तरीके से उसका वो सर्कल टूटे और लोगों को जो है वो इन्फेक्शन कम हो। तो इस हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये कि जो हमारी पॉजिटिविटी रेट हुई है पिछले 2 हफ्तों से, जो ये लॉकडाउन जो रिस्ट्रिक्शन कोरोना की थी इसकी वजह से जो खासकर वीकेंड के पे है, इसमें जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो गई है। पहले 7.5% थी, तो जो कल का हमने आंकड़ों का जो एनालिसिस किया है तो उसमें 3% है। तो आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ये जो है 1% से कम होगी, तो फिर इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। और जम्मू के त्राल में लोगों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया है और प्रशासन के सामने विचार व्यक्त करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में सभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और उन्हें भगवान की दया पर छोड़ दिया गया है। लोगों के अनुसार बटनूर से बटनूर वाला
तक 1.5 किलोमीटर सड़क जर्जर हालत में। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की है। हर वक्त नज़रअंदाज किया जाता है कि सबसे पहले हमारी जो बुनियादी सहूलियत है वो रोड होनी चाहिए, यानी हमारी रोड कनेक्टिविटी है लेकिन वो रोड बिल्कुल खस्ता हो चुका है। तो इस वक्त में भी इस 2022 आज चल रहा है, इसमें भी हमारे रोड पे अभी मैकडम नहीं डाला है, तो हमें बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो और जम्मू में डॉक्टर विकास शर्मा ने सड़कों पर सो रहे गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। विकास शर्मा ने सचिव केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय सम्मेलन ने कहा है कि लोग जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि जम्मू में कड़ाके की ठंड के मौसम में अमीर लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे गरीब लोग सो रहे हैं। वहीं जम्मू में 61 वर्षीय सेवानिवृत्त व्याख्याता ने शिक्षा के माध्यम से मराठा बस्ती में झुग्गी बस्तियों के बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सुपर टीचर का नाम कमाया है। महाराष्ट्र के नागपुर के पिपरी गांव की रहने वाली कंचन शर्मा 2009 से झुग्गी झोंपड़ी के इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। वह मराठा बस्ती में संगड़ विद्या केंद्र नामक अपने अस्थायी ओपन स्कूल में हर हफ्ते 2 घंटे की क्लास लगाती हैं। कंचन ने अपनी यात्रा 2004 से शुरू की थी और जब वह जम्मू के गांधीनगर के सरकारी बालिका उच्च विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में तैनात थी। कंचन ने कहा है कि इस नेक सफर में उनकी मदद के लिए अब तक कोई एनजीओ नहीं आया है और जो 4 शिक्षक उन्होंने अपनी जेब से रखे हैं उन्हें वे भुगतान खुद कर रही हैं। हम जब छोटे छोटे थे तभी हम कंचन मैम के स्कूल में पढ़ते थे। अगर कंचन मैम नहीं रहती थी तो हम अभी तक भीख मांग रहे होते और कबाड़ चुन रहे होते। कंचन मैम आई, हमें सही राह दिखाया कंचन मैम ने और हम इधर तक पहुँचे। हमें बिना फीस की सिखाती है और हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं मैम के पास। पहले मैम तो पूरा घर घर जाके हमें बुलाती थी, अब हम खुद ही आते हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।